क्या दोस्त को राखी बांधी जा सकती है? कई लोगों के पास भाई नहीं होते और कई भाइयों के पास अपनी बहन नहीं होती। और ऐसे में जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है तो उनके मन में बड़ा ही दुख हो रहा होता है, क्योंकि हर लोगों की कलाई भरी पड़ी होती है। हर बहनों के हाथ में अच्छे अच्छे उपहार होते हैं। तो उन बहनों और उन भाइयों के लिए बड़ा दुखद समय होता है, जिनके पास कोई राखी बांधने वाला नहीं और जिनके पास कोई राखी बंधवाने वाला नहीं। ऐसे में उनके पास कुछ परम मित्र होते हैं, तो उनके मन में यह ख्याल आता है कि क्या हम राखी बांध सकते हैं दोस्तों को। तो ऐसे के लिए हम एक छोटा सा वीडियो बना रखे हैं, आप जरूर देखिए इस वीडियो। बिल्कुल हम मित्र को राखी बांध सकते हैं, लेकिन तब जब हमें यह पता हो कि यह मित्र पूरा जीवन यह राखी के बंधन को निभा सके। राखी बंधन इतना आसान नहीं होता, इसे निभाना बड़ा ही मुश्किल होता है। इसलिए नहीं कि आपको महंगी उपहार देनी होती है, इसलिए क्योंकि जब आप एक बार कलाई पर अपनी बहन को मान राखी बंधवा लेते हो तो पूरी जीवन उसकी रक्षा की जिम्मेदारी आपके सर पे आ जाती है। ऐसे ही मित्र की एक कथा द्वापर युग में भी हुई थी, जब महाभारत युग चल रहा था और श्री कृष्ण शस्त्रों को साफ कर रहे थे और उन्हीं अस्त्रों में से एक अस्त्र उनके हाथ पे लग गई और खून बहने लगी। तभी वहां खड़ी द्रौपदी ने अपने पल्लू को फाड़ करके, साड़ी के पल्लू को फाड़ करके और कृष्ण के हाथ में बांध दिए। उन्होंने कहा कि मैं आपके दुख को देख नहीं सकती, मुझे बड़ा ही दुख होता है जब मैं आपको परेशान देखती हूँ, इसलिए मैंने अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़ करके और आपको बांध दिया। कृष्ण ने कहा, यह पल्लू सिर्फ तुमने मेरी कलाई पे नहीं बांधी, तुमने मुझे बांध लिया। मुझे इसलिए बांध लिया क्योंकि अब पूरी जीवन मैं तुम्हें हर एक उस समय में तुम्हारे पास खड़ा मिलूंगा जब तुम किसी तरह की परेशानी में होगी। और उसी समय से यह माना गया है कि द्रौपदी और कृष्ण के बीच में रक्षाबंधन वाला प्रेम देखने को मिला। आपने कई बार सुना होगा कि द्रौपदी ने राखी बांधी और तब से कृष्ण और द्रौपदी की कहानी रक्षाबंधन की कहानी बन के रह गई। लेकिन यहाँ यह दिखाया गया कि जब द्रौपदी की चीर हरण होने लगी, जब उनके पति वहां थे, जब समाज वहां था, सब लोग खड़े थे, किसी ने उनकी मदद नहीं की, तब उनका ध्यान आया कि किसी को उन्होंने रक्षाबंधन एक रक्षा सूत्र में बांधा था। वह भाई, उन्होंने एक वादा दिया था कि जब भी मेरी बहन को जरूरत पड़ेगी तब मैं वहां रहूंगा। उन्होंने उसी याद को करते हुए पुकारा कि हे कृष्ण मेरी मदद करो। वह भाई जो राखी की बंधन, उन्होंने ना तो मौली धागा बंधवाया था, ना ही किसी तरह की रक्षाबंधन को लेकर आजकल जो चल रहा है वैसा कुछ बंधाया। उन्होंने बांधा था साड़ी के पल्लू को फाड़ करके बांधा, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ऐसी डोर बांधी जो कृष्ण भागे चले आए द्रौपदी की चीर हरण से उन्हें बचाने के लिए। तो यह पावन रिश्ता होता है राखी का। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके मित्र इस तरीके के हैं, क्योंकि आज कलयुग है और आज के समय में लोग राखी तो बंधवा लेते हैं पर इस रिश्ते को निभा नहीं पाते। वह भाई आपका दुश्मन बन बैठा होता है। वह भाई कई बार, माफ कीजिएगा यह गलत बात नहीं है, लेकिन ऐसा देखने को मिलता है कि ऐसे ही भाई कई बार आप पे गलत नजर डालते हैं। तो ऐसे में लोगों के मन में यह डर बन गया है कि कलयुग में क्या अपना भाई छोड़ करके कोई और अपना हो सकेगा। अभी कुछ समय पहले की ही एक कथा मैंने कहानी सुनी कि एक भाई जो राखी बंधवाता था, उसने ही बहन को जबरदस्ती शादी करने के लिए फोर्स करने लगा और वह जब नहीं मानी तो उसे 5 तल्ले से नीचे गिरा दिया। तो ऐसे जब समाज में सुनने को कहानियां मिलेगी तो ऐसे में कैसे लोग मित्र पर विश्वास करें। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका मित्र सचमुच ऐसा है जो आपके इस रिश्ते को जीवन भर चला सकता है, आपके इस पावन रिश्ते को, इस पवित्र बंधन को पवित्र रख सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप बिल्कुल भाई बना के रखें। भाई बनाना और भाई का बहन बनाना बड़ा ही सौभाग्य की बात है। बस इस रिश्ते को जीवन भर चला के रखिए। आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस बारे में कितनी बातें सही लगी। क्या मित्र को राखी बांधनी चाहिए इस कलयुग में? इसके बारे में आप जरूर अपने मत को दीजिएगा कमेंट में। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री श्याम।